के मौके पर बीजेपी गरीब मुस्लिम परिवारों के घर तक खुशियों की सौगात पहुंचाने जा रही है। इसके जरिए बीजेपी 32 लाख गरीब मुस्लिमों को सौगातें मोदी किट देगी, जिसके जरिए वो ईद की खुशियां मना सकेंगे। वहीं विपक्ष ने इसे बीजेपी का वोट का दावा बताया है। देखिए रिपोर्ट। ईद के मौके पर बीजेपी देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। बीजेपी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शुरू किया गया है। मुसलमानों को पीएम का तोहफा, ईद पर सौगातें मोदी, मुस्लिमों पर बीजेपी का बड़ा दाव। ईद के मौके पर सौगातें मोदी अभियान। सौगातें मोदी अभियान की शुरुआत। 32 लाख गरीब मुसलमानों को किट, बीजेपी देगी सौगातें मोदी किट। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें, इसलिए बीजेपी उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। किसी भी चीज की मुसीबतें नहीं आएगा। आपकी जैसे सोच है, अगर हर एक इंसान के ऐसी हो जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगा। जो गरीब है वो तो सोच रहा है कि हम ऐसे आदमी को खड़ा करें जो आगे के लिए हमारा भविष्य बने। तब वो गरीब को सोचेंगे तो हम उनको सोचेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में मदद करना है। इस किट में खाने के सामान, कपड़े होंगे, सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स होंगे। किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा होगा। किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए होगी। एक किट की शक्ल में सौगात पेश कर रहे हैं और ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के शुक्रगुजार हैं। 32 लाख मुसलमानों की खिदमत में भारत के विश्वास वाले प्रधानमंत्री और भारत के दुनिया में सबसे अजीम संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। बीजेपी के सौगातें मोदी अभियान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और एसपी का कहना है कि बीजेपी का ये दांव सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। मोदी योजना एक दिखावा है, वोट बैंक की राजनीति, भाजपा का दोहरा चरित्र है और ये योजना इसलिए लेके आई गई है क्योंकि जो मुस्लिम संगठन है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का विरोध कर रहे हैं, उनकी अवतार पार्टियों का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। सौगातें मोदी किट में गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। वहीं विपक्ष को इसमें सियासत दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इफ्तार तो बहाना है, सियासत जमकर चमकाना है। कुछ यही हाल अभी बिहार का है, जहां इफ्तार पार्टी अलग अलग सियासी पार्टियों को जारी है। लेकिन लालू यादव की इफ्तार पार्टी चर्चाओं में आ गई, जहां उनके सहयोगी कांग्रेस ने उन्हें झटका दे दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। चुनावी साल, इफ्तार पार्टी पर आर पार। चुनाव से पहले कांग्रेस ने लालू को दिया धोखा। नीतीश और चिराग ने कर दिया बड़ा खेल। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले इफ्तार पार्टी के बहाने सियासी शक्ति प्रदर्शन जारी है। अलग अलग दल इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। सोमवार को एक तरफ पूर्व सीएम लालू यादव ने तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पटना में इफ्तार पार्टी दी। इससे पहले 23 मार्च को नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज पहुंचे थे। हालांकि लालू यादव की इफ्तार पार्टी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।
वजह है कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी और इन दिनों तेजस्वी के खासम खास माने जा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का इफ्तार में नहीं पहुंचना। आखिर लालू यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने किनारा क्यों किया? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या मुकेश सहनी का भी तेजस्वी से मोहभंग हो गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी एक दूसरे के साथ हैं और कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की इफ्तार पार्टी में उनके सभी सहयोगी एकजुट दिखे। बिहार कांग्रेस में कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का आयोजन हुआ। ओबीसी मोर्चा, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्षों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई। नए प्रदेश अध्यक्ष बने वो भी नजर नहीं आए सर, बड़े चेहरा कोई नजर नहीं आए सर। भैया ऐसा है कि बहुत लोग आए थे कांग्रेस से, बहुत सारे एमएलए लोग भी आए थे, मगर ऐसा है कि आखिरी अरसा है ये रमजान का, तो उनके क्षेत्र में भी अफ्तार पार्टी होगा या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा, मगर ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहीं पूरे मामले को सत्ता पक्ष ने तुरंत लपक लिया। जेडीयू ने तो बड़ा दावा कर दिया कि बिहार में कभी भी महागठबंधन टूट सकता है। लालू जी और तेजस्वी जी के दावते इफ्तार से कांग्रेस नेताओं का नदारद दिखना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है। राजद की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस की दूरी यह उनके अनुदिनी कलह को दर्शाता है। दरअसल दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं, दोनों अपने अपने तरह से तुष्टीकरण करते हैं और इस तरह का आयोजन से उनकी असलियत, महागठबंधन की असलियत सामने आ चुकी है। भाजपा सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत पर काम करती है, इस तरह का दिखावा वाला आयोजन नहीं करती। वह सही मायने में सबका साथ, सबका विकास करती है। नोटंकी पर विश्वास बीजेपी नहीं करती। कांग्रेस से उनकी दूरी ये बता रहा है कि बिहार के आगामी चुनाव में उनका हश्र क्या होने वाला है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन इफ्तार पार्टी में जिस तरह की तस्वीर नजर आई उसके सियासी मायने और उस पर राजनीति जारी रहेगी ये तय माना जा रहा है।